तो हम मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति और मंगल की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये युति आपके विभिन्न भावों में मेष लगन की कुंडली में बनेगी तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, यहाँ हम 11वें भाव के बारे में अब इस वीडियो में बात करेंगे। 11वें भाव में ये कंजक्शन आपके कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि में होगा तो अब आपको शनि को भी जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि इन दोनों का डिस्पोजिटर है, इसलिए शनि का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। लेकिन जब भी मंगल इस प्रकार से बृहस्पति के साथ स्थित होंगे तो देखिए, बृहस्पति ज्ञान को तो दर्शाते ही हैं, वो धन को भी दर्शाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अपने लाभ को लेकर या धन को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ बृहस्पति को वो बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड कर। तो मंगल और बृहस्पति का यहाँ साथ आना आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में, धन कमाने में, लाभ कमाने में और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने में मदद करेगा। जब भी मंगल बृहस्पति के साथ स्थित होते हैं तो आपको बृहस्पति से संबंधित परिणाम प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। और ये 11वां भाव है। 11वां भाव कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज को भी दिखाता है, क्योंकि ये आपका सोशल नेटवर्क है और आपके जितने भी लोगों के साथ कनेक्शन हैं या सोसाइटी में जितने भी लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उनके दिमाग में आपके लिए कैसी इमेज है, उनके हिसाब से आपके बारे में उनका क्या ओपिनियन है, ये सब। तो यहाँ बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जब भी मंगल के साथ स्थित होगा तो आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी सलाह दे सकेंगे और वो सलाह उनके जीवन में बहुत अच्छे से काम भी करेगी। इसलिए आप अपने ज्ञान की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से और अपनी बौद्धिक क्षमता की वजह से दूसरों के मध्य फेमस होंगे। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। आपके नेटवर्क में जो भी लोग होंगे वो विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संबंधी स्थितियों को समझने में मदद करेगा। ये कंजक्शन के होते हुए आप अपना पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और पैसे को सही तरीके से अर्न भी करेंगे। हाँ, यहाँ इतना ज़रूर है कि कभी कभी आप दूसरों की सहायता भी कर देंगे पैसे के मामले में, लेकिन आपका उधार दिया हुआ पैसा या हेल्प के रूप में दिया हुआ पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा आपके पास। ये थोड़ा सा आपको यहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे जातक सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आपका अगर कोई भी फ्रेंड सर्कल है कितना भी बड़ा, तो आपको आपके फ्रेंड सर्कल से हाई एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और इस वजह से आपको काफ़ी बार परेशानी भी रहेगी जीवन में। लेकिन देखिए, बृहस्पति जब भी मंगल के साथ स्थित होते हैं तो आपको ये देखना है, यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी वक्री नहीं होना चाहिए। अगर मंगल वक्री हो भी जाते हैं तो कोई यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन मंगल फिर आपको बहुत ज़्यादा लालची बना देंगे धन वगैरह के लिए। यहाँ अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आप सही तरीके से पैसा अर्न नहीं कर सकेंगे, आपको अर्निंग्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, या फिर आप गलत तरीक़ों का यूज करेंगे धन कमाने के लिए। यहाँ पे अब शनि का बहुत बड़ा रोल है। शनि का क्या यहाँ पे एस्पेक्ट है या नहीं है, शनि का दृष्टि इन दोनों ग्रहों के साथ है या नहीं है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके चार्ट में कोई अन्य ग्रह इन दोनों ग्रहों के साथ आपके 11वें भाव में बैठा है तो उसको भी देखना है, और जिन ग्रहों की दृष्टियां आपके 11वें भाव पर पड़ रही है उन ग्रहों को भी आपको चेक कर लेना है। बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें भाव और 12वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों ग्रहों का यहाँ स्थित होना ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में हमेशा अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, लेकिन आपको खर्चे भी लगातार लगे ही रहेंगे। इसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज भी होंगे। उनमें से बहुत सारे इनकम सोर्सेज आपने खुद के ज्ञान के माध्यम से या खुद की स्किल के माध्यम से डेवलप करे हैं। ये कंजक्शन के होते हुए आप शेयर बाजार वगैरह से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अगर आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक या अपनी थिंकिंग का सही इस्तेमाल करें, अपनी क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल करें, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं और विभिन्न माध्यमों के माध्यम से आप पैसा वो बनाएंगे। तो ऐसे में आपको धन संपत्ति का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये कंजक्शन करवा सकता है और आपके नेटवर्क में, आपके कनेक्टिविटी में भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाएगा। एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति ये कंजक्शन आपको बनाता है। अब मंगल जब भी बृहस्पति के साथ स्थित होते हैं तो मंगल के थ्रू बृहस्पति को पावर मिलता है, इसलिए आपका कहीं ना कहीं धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। मंगल बृहस्पति के साथ होने की वजह से आपका लक काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा, लेकिन क्योंकि मंगल आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके लगन के वो स्वामी हैं, इसलिए अब आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर बहुत जल्दी से अपने जीवन में सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि जब भी मंगल बृहस्पति के साथ स्थित होते हैं तो बृहस्पति रूपी ज्ञान,
बुद्धि या विवेक आपके ऊपर कहीं ना कहीं हावी जरूर रहता है। इस वजह से आप सही समय पर सही फैसले ले पाते हैं और उन फैसलों पर काम अच्छे से कर पाते हैं। मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा फिट हो सकते हैं ये कंजक्शन के 11वें भाव में होते हुए, और आप हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे। आप कितना भी ज्ञान ग्रहण कर लें, लेकिन ज्ञान ग्रहण करने के मामले में आपकी जो भूख है वो कभी भी मिटेगी नहीं। ये कंजक्शन आपको हालांकि धन के मामलों में बहुत सारे नए आइडियाज़ दे सकता है, और आप दूसरों को भी इस मामले में बहुत ज़्यादा गाइड कर सकते हैं कि आप पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाएंगे और इनकम सोर्स आप कैसे डेवलप करेंगे। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी प्रकार का बिजनेस आइडिया आ रहा हो तो उस आइडिया पर भी आपको काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कंजक्शन हो तो जातक को कुछ हिडन सोर्सेज के थ्रू इनकम हो सकती है, इसके साथ ही उसको कुछ फॉरेन से भी इनकम हो सकती है। ऐसे जातक अपने स्टडी पर्पज़ के लिए या अपनी अर्निंग्स के लिए विदेश जा सकते हैं, या कोई ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं जो विदेश से कनेक्टेड हो। बृहस्पति की ये स्थिति ये दिखाती है कि आपके खर्चे लगातार बने रहेंगे। आप कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन आपके खर्चे कभी भी कंट्रोल नहीं होंगे आपसे, तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको कभी कभी। इसके साथ साथ अगर बृहस्पति यहाँ ज़्यादा पावरफुल है तो वो आपको बहुत ज़्यादा सीधा साधा इंसान बनाता है। इससे आपका लोग फ़ायदा उठाएंगे बहुत ही ज़्यादा, ये आपको देखना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी आपके नेटवर्क में जो लोग होंगे या आपके साथ कनेक्शन में जो लोग होंगे वो आपको धोखा भी दे सकते हैं, आपके साथ चीटिंग भी कर सकते हैं पैसे के मामले में। मंगल अब आपके चार्ट में लग्नेश तो बनते ही हैं, लग्नेश होने की वजह से अब आप अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे 11वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए। इसके साथ ही मंगल 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको कोई भी ऐसे काम से इनकम दिखाता है जहां आप कोई रिसर्च वर्क करके, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करके, कहीं म्यूचुअल फंड वगैरह में, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा रहे हो। आपको कोई जैसे डिविडेंड इनकम होती है या कोई ब्याज का पैसा आता है, कोई ऐसा पैसा आपको आ सकता है। इसके साथ साथ आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी है या कोई और ऐसा कोई चीज़ आपने रेंट पे दी किसी को, उससे आपको जो भी इनकम होती है उसको ये दिखाता है। यहाँ बृहस्पति का होना ये भी दिखाता है कि आप अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से लोगों के मध्य ज़्यादा पॉपुलर होंगे और इसके माध्यम से आप पैसा भी अर्जित कर सकेंगे। मंगल लगन का स्वामी होने की वजह से यहाँ आपको हमेशा काम करने के लिए तत्पर करेगा, हमेशा आपको रेडी रखेगा। इसके साथ ही आप पैसे को लेके, धन को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक भी हो सकते हैं। अब मंगल 8वें भाव का स्वामी है तो कभी कभी आपके आर्थिक स्थिति में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। अगर आपने कहीं भी पैसा ब्लाइंडली लगाया हो तो आपको नुकसान होने के चांसेस भी उतने ही अधिक रहेंगे। अब एक और बात जो मंगल और बृहस्पति के 11वें भाव में होने से आपके ऊपर लागू होगी, यहाँ पर देखिए आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं, उनके पूरा होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल कर लेंगे, अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल कर लेंगे, तो निश्चित ही आप वो सब प्राप्त कर सकेंगे अपने जीवन में जो आप चाहते हैं। और आप अपने नेटवर्क के मध्य, आप अपने भाइयों, अपने रिलेटिव्स के मध्य काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे। अब यहाँ पे हर कोई आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, हर कोई आपके काम को अप्रिसिएट करता हुआ भी नजर आएगा। तो लोगों से आप हमेशा ही घिरे हुए रहेंगे, आप कोई ना कोई समाज कल्याण से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे। मंगल का यहाँ से दृष्टि सबसे पहले आपके वाणी स्थान पे रहेगा, तो मंगल यहाँ 11वें भाव और दूसरे भाव दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से आपको सेविंग्स वगैरह पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको कोई लैंड के रूप में कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए, इस प्रकार का कंजक्शन हो तब। ये कंजक्शन की वजह से मंगल का दृष्टि जब भी दूसरे भाव पर पड़ रहा है तो थोड़ा वाणी को लेके कभी कभी आपको इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहे हैं, फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, फैमिली के साथ कोई किसी बात को लेके अनबन हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या धन या संपत्ति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को थोड़ा प्रेशराइज करेंगे और आप अपनी फैमिली से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे जो आपकी कभी भी पूरी नहीं होंगी। उसके बाद यहाँ से मंगल आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 5वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ये आपकी एजुकेशन और आपकी संतान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा, आपके मन को काफ़ी ज़्यादा तेज़ करेगा, फास्ट करेगा, काम बहुत जल्दी कर सकेंगे। लेकिन वही बात है, यहाँ अब आपको एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मंगल यहाँ सूर्य के घर को देख रहे हैं। सूर्य के घर को एस्पेक्ट करने की वजह से उस पंचम भाव में ऑलरेडी बहुत एनर्जी है। अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत हुआ
तो आपकी एजुकेशन, आपकी क्रिएटिविटी और संतान के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये केस में हमेशा आप कुछ ना कुछ नया लर्न करने, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहेंगे और आप हमेशा अपने विचारों में एक इनोवेशन लाते रहेंगे या अपनी लर्निंग प्रोसेस में एक इनोवेशन हमेशा देखते रहेंगे। ये कंजक्शन की वजह से लोगों ने शेयर मार्केट से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न किया। यहाँ आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी स्पेकुलेटिव काम ना करें मंगल के इस दृष्टि की वजह से। फिर मंगल यहाँ से आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 6th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से ये मंगल का बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली जो दृष्टि है वो रहेगा। ऐसे में मंगल आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे, आपको आपकी हेल्थ के प्रति काफ़ी ज़्यादा अलर्ट करेंगे। अगर आप जीवन में कोई ऐसा रिस्क लेने जा रहे हैं जैसे धन को लेकर, संपत्ति को लेकर या किसी के साथ आपको कोई विवाद का सामना करना पड़ा है, उस केस में मंगल आपको यहाँ मदद करेंगे। और क्योंकि बृहस्पति के साथ वो बैठे हुए हैं इसलिए आप अपने ज्ञान और क्षमताओं का इस्तेमाल उस समस्या में कर सकेंगे। बृहस्पति की अब जहाँ तक बात है, बृहस्पति यहाँ से आपके तीसरे भाव को एस्पेक्ट करते हैं जहाँ वो आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करते हैं, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने की लालसा देते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ने की, सीखने की लालसा आपको हमेशा रहेगी। इसके अलावा जीवन में आप बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकेंगे। आप माइंड से बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, फिजिकली तो आप मेहनती होंगे ही होंगे क्योंकि आपके लगन में मंगल की एनर्जी है इसलिए, लेकिन आप अपने माइंड से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इसके साथ ही आप अपनी खुद की क्षमताओं को बहुत ही अच्छे से जान सकेंगे, समझ सकेंगे और उनका सही प्रयोग कर सकेंगे इस दृष्टि की वजह से। इसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट होते हुए भी बृहस्पति बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं जिससे आपको आपकी एजुकेशन में मदद मिलती है। इसके अलावा आपकी मानसिक प्रवृत्ति को और आपको फिजिकली यहाँ बृहस्पति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। फिर बृहस्पति का दृष्टि आपके 5वें भाव पे जहाँ पे बृहस्पति आपको एजुकेशन, संतान पक्ष, आपकी लव लाइफ और आपके धन संबंधी मामलों में आशीर्वाद देते हैं। आपको आपकी जो क्षमताएं हैं उनका सही आभास करवाते हैं और आप अपनी क्षमताओं का सही से उपयोग कर सकें, इसके लिए बृहस्पति आपको तत्पर करते हैं और आपको आभास भी दिलाते हैं कि आप कैसे अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर यहाँ से बृहस्पति का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा आपके 7वें भाव पे जहाँ वो जीवन साथी से भी आपको कुछ उम्मीद लगाए रहते हैं, यानी वो जीवन साथी से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ की उम्मीद दे सकते हैं और जीवन साथी से भी आपको कुछ ना कुछ वो सपोर्ट करवा सकते हैं। ऐसा बृहस्पति अगर दृष्टि डाल रहा है 7वें भाव पर तो आपको पब्लिक से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी क्योंकि यहाँ मंगल आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने का ही काम करेगा। अब आप पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले होते हैं और यहाँ 11वां भाव और 7वां भाव दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं बृहस्पति की वजह से। इस वजह से आपको अपनी जो पब्लिक छवि है उसको अच्छा करने के बहुत सारे मौके रहेंगे। जीवन में आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, तो आपको लोगों से जुड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकेगी। आप एक बहुत ही लार्ज नेटवर्क रखेंगे अपना हमेशा ही। तो बृहस्पति का ये जो 7वें भाव पर एस्पेक्ट है इसकी वजह से कुछ हद तक आपका जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करेगा, आपका जीवन साथी भी आपके वेल्थ क्रिएशन में या धनागमन में योगदान जरूर देगा। तो ये कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे जब भी ये कंजक्शन आपके 11वें भाव में बन रहा हो।